हेलो स्टूडेंट, मैं लोकेश परिहार आपका स्वागत करता हूँ आपके परिहार सर चैनल पर। पिछली क्लास में बालाई में से हमने कुछ 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो अवकलन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी सेकंड पार्ट है। तो 7.1 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होने के इसलिए एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक ही वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ से अभी इस सेकंड पार्ट में हमें 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने पहले आपको अवकलन पहली बार सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारी पिछली वीडियो को जरूर देखें, जिससे अवकलन करना आपको समझ में आएगा क्या अवकलन करने हैं। तो वहाँ पर फॉर्मूले भी दिए हुए हैं अवकलन के, और वहाँ फॉर्मूले में प्रयोग भी करने हैं। तो आपको स्टार्टिंग करने से पहले आपको फॉर्मूले याद करने हैं। तो जो फॉर्मूले याद नहीं है तो वहाँ आपको बहुत बड़ी मिस्टेक आने वाली है। तो इसलिए फॉर्मूले याद करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहोगे। तो हमें 11 का क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट को। तो 11 का फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड फोर्थ में याद लिखती है 40 तक। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ y इक्वल टू रूट में sin x दिया हुआ है, y इक्वल टू रूट में sin x। अब sin x दिया हुआ है तो आपको पता है कि हम यदि यहाँ रूट x का अवकलन लिखते हैं तो 1/2 रूट x लिखा जाता है। यानी रूट x का अवकलन 1/2 रूट x होता है। तो इसके हिसाब से इसका अवकलन क्या होगा, y का अवकलन dy/dx, इसका होगा 1/2 रूट में sin x। ठीक है, अब x की जगह पर क्या लिखा है, sin, तो sin x का अलग से कर दीजिए। ठीक है, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, तो sin की जगह cos कर दीजिए। dy/dx इक्वल टू sin का हो जाएगा cos, और cos के मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए, तो cos x बटे 2 रूट में sin x। ठीक है, ये 11 का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब 11 का सेकंड है, वो भी सेम ऐसे ही है। तो 11 के सेकंड पार्ट को करते हैं यहाँ से, y इक्वल टू रूट में 10x। ठीक है, ये रूट में 10x है। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, dwr2x। तो सेम यही फॉर्मूला आपको यहाँ पुट करना है, क्योंकि 10 भी यहाँ पे रूट में ही लिखी हुई है। तो क्या लगेगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में 10x। ठीक है, अब x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 10x। 10 का आपको अलग से डिफरेंशिएशन करना है, तो d/dx 10x, और 10x का अवकलन आपको पता ही है क्या होता है, sec² x, है ना। तो dy/dx इक्वल टू 10x का मिलेगा आपको sec² x, sec का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो sec² x बटे 2 रूट में 10x। ठीक है, ये इसका यहाँ आंसर हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट दिया है sin रूट में x, है ना। तो थर्ड पार्ट को हम इसमें हल कर दिए 11 के, y इक्वल टू sin रूट x। अब यहाँ रूट में x है, sin नहीं है। पहले पार्ट में sin x आई थी रूट में, यहाँ ओनली x रूट में है ना। तो पहले देखिए कि जो d/dx है, sin x से क्या होता है, cos x। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये आपका फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट। तो sin x का क्या होता है, cos x। तो यहाँ इसका डेरिवेटिव कीजिए, dwr2x, तो dy/dx। sin रूट x को भी x ही समझ लीजिए, तो क्या मिलना है, हमें मिलेगा cos रूट में x, cos x। अब यहाँ x है और यहाँ पे क्या है, रूट x, तो अलग से क्या करोगे, रूट x का, तो यहाँ से d/dx रूट x, और रूट x का अवकलन ये लिखा हुआ है 1/2 रूट x। तो इसे बढ़ाना पहले लिख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में x, और ये cos रूट x। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, cos रूट x बटे 2 रूट x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए। तो ये आपका 11 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ पार्ट करते हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
जो भी है। इसका फोर्थ पार्ट है y इक्वल टू tan 1 अपॉन रूट एक्स, tan 1 अपॉन रूट एक्स। अभी हमने अवकलन लिखा था tan x का जो होता है sec स्क्वायर x, तो d अपॉन dx tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर। तो यहाँ आप डेरिवेटिव कीजिए d इक्वल टू r2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट एक्स, क्योंकि x की जगह आपके 1 अपॉन रूट एक्स लिखा हुआ है ना, तो 1 अपॉन रूट एक्स का आपको अवकलन अलग से करना है, 1 अपॉन रूट एक्स, और 1 अपॉन रूट एक्स का 1 अपॉन एक्स का तो पता ही नहीं, क्योंकि log x का 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स का log x तो हो नहीं सकता, तो ऐसे ही 1 अपॉन रूट एक्स का डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, तेरे x रूट में लिखिए, रूट हटाओ तो x की पावर 1/2 हो जाएगी, इसे x/2 को यानी x बार 1/2 को ऊपर लाओगे तो इसकी बार क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट x, या d अपॉन dx x बार माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ से x से रूट हटाएं तो 1/2 और ऊपर लेके आएंगे इसे अंश के रूप में, तो माइनस 1/2 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो d अपॉन dx x की बार n का जो फॉर्मूला होता है वो n x बार n माइनस 1 होता है, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट x, यहाँ आपको मिलेगा इनटू माइनस 1/2 x बार माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है। ये n आगे आ गया 1/2, और 1/2 मतलब फॉर्मूला के अनुसार 1 माइनस कर दिया, तो इस 1/2 को आप आगे लिख लीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1/2 sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट में x, इनटू यहाँ मिलेगा x की पावर माइनस के 3/2, माइनस 1/2 मतलब एक और माइनस करोगे तो माइनस के 3/2 मिल जाएगा। इसे पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, अपॉन में, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 1/2 sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट x इनटू 1 अपॉन x की पावर 3/2, ठीक है। तो इसे लिखोगे आप dy अपॉन dx इक्वल टू, इसे आप लिखिए आगे माइनस 1/2 x की पावर 3/2, और ये sec स्क्वायर 1 अपॉन रूट x। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। ये इसका अवकलन हो गया अपन, तो 11 के 4 क्वेश्चन है वो ये हो गया, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए 12 नंबर से चलो। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, दिया है रूट में ax प्लस b की पावर m, ठीक है। तो इसको पावर दिया हुआ है और रूट में भी दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि रूट हटाने के बाद आप पावर 1/2 लगा दो, तभी वही दिक्कत आने वाली है। इसलिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वही लगाना है, क्या d अपॉन dx रूट x क्या होता है 1/2 रूट x, डायरेक्टली पर ये लगाना है, तो लगाते हैं इसको। तो डेरिवेटिव की डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट में ax प्लस b की पावर। अब यहाँ तो रूट x मान के कर लिया है ना, अब ax प्लस b की पावर है, और वैल्यू x तो है नहीं, x के अलावा बहुत कुछ है, तो इसका हमें अलग से करना पड़ेगा। तो d अपॉन dx ax प्लस b की पावर n, ठीक है। अब आप बताइए x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, तो
तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स बार एन का मतलब क्या यूज करते हैं आप, क्या करते हैं एन एक्स बार एन माइनस वन, यही तो यूज करते हैं। तो यही आपको ये लगाना है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसमें से एम आगे लाओगे और एम में से आप एक कम कर दोगे फॉर्मूले के अनुसार, अपॉन टू रूट में ए एक्स प्लस बी की पावर एन। अब देखिए यहाँ तो अकेली एक्स थी इसलिए आपने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ तो लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की पावर एम, तो पहले तो आपने एक्स मान ही कर लिया, लेकिन ये एक्स नहीं है, ए एक्स प्लस बी है, तो इससे आपको अलग से फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ए एक्स प्लस बी, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन अपॉन टू रूट में ए एक्स प्लस बी की पावर एम। यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि a इंटू वन प्लस जीरो, ए एक्स का अवकलन वन होगा, तो a तो x के साथ गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए उसका तो जीरो नहीं होगा, लेकिन b क्या है, b प्लस में है, वो कांस्टेंट टर्म है तो उसका जीरो हो जाएगा, तो ओनली a मिलेगा, a प्लस जीरो a ही मिलेगा। तो यार लिख दीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम ए एक्स प्लस बी की पावर एम माइनस वन बटे टू रूट में ए एक्स प्लस बी की पावर एम होल पावर एम। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बी यानी 12 का फर्स्ट पार्ट का ये आपका आंसर हो गया। तो बस आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में क्या है, फॉर्मूले की तरफ ध्यान देना है। जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है नहीं, ऐसा तो नहीं कि बिना फॉर्मूला याद कर लो, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि अवकलन है, इंटर का मैथ है, कोई हल्का फुल्का मैथ नहीं है। तो आपको मैथ को सही तरीके से कवर करना है तो सबसे पहले फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, और जब तक फॉर्मूला याद नहीं करोगे आपको दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सेट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का 12 का सेकंड है a माइनस बी एक्स की होल पावर 7/3। अब देखो ये तो बहुत ही इजी है, तीनों क्वेश्चन एक ही कंडीशन की है। तो यहाँ आप देखिए ये वाला फॉर्मूला सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स बार एन एन एक्स बार एन माइनस वन, सीधा सीधा लग रहा है, इसी को पुट कर दीजिए क्योंकि पावर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कीजिए डी डब्ल्यू आर टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 7/3 को आप आगे रख लीजिए और एंड ए माइनस बी एक्स की होल पावर 7/3 में से एक माइनस कर दीजिए, सेम इसकी तरह। तो यहाँ 7/3 माइनस 1 करोगे तो एलसीएम 3 और 7 माइनस 3 तो 4/3 मिलेगा आपको। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन यहाँ तो हो गया, लेकिन अलग से क्या करना है आपको, a माइनस बी एक्स को, क्योंकि फॉर्मूला आप x लगा रहे हो, a माइनस बी एक्स, ये तो बहुत बड़ी संख्या है इसलिए इसका अलग से करना पड़ रहा है ना। तो यहाँ 7/3 a माइनस बी एक्स की पावर 4/3, ठीक है, इसको हटा दीजिए। यहाँ से आपको a की वैल्यू 0 माइनस बी इंटू 1, क्योंकि a कॉन्स्टेंट टर्म हो गया, b x के साथ कोएफिशिएंट है, गुणांक में है, इसलिए x का 1 होगा, तो 1 इंटू बी, तो यहाँ b यहाँ रख दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस के 7/3 बी ए माइनस बी एक्स की पावर 4/3। तो ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक कीजिए और कमेंट में कुछ मैसेज डालिए आपको, तो मैसेज डालेगा तो हमें बड़ी तसल्ली मिलेगी कि कुछ जो स्टूडेंट देख रहे हैं समझ में आ रहा है, सीख रहे हैं, तो जिससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और आगे भी सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया और इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, तो इसे रब कर देते हैं। थर्ड पार्ट है बाई इक्वल टू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ये दिया हुआ आपका थर्ड में ना, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है। समाकलन तो है नहीं, तो उधर करना है, अवकलन है, बहुत इजी है। तो आपको क्या करना है, रूट एक्स का लगा दीजिए, 1/√x डायरेक्ट रोक दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आंसर आपका एक्यूरेट ही आएगा। आप 1/2 लीजिए, अलग से कीजिए, तभी आपको वही आएगा। तो लॉन्ग तो करना, शॉर्ट में कर देते। तो डिफरेंशिएशन dw/2x, तो यहाँ dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ तो आप x का कर रहे हो, यहाँ ax² प्लस bx प्लस c का कर रहे हो, इसका अलग से कर दीजिए, d/dx ax² प्लस bx प्लस c। अब x² का अवकलन, x² का आप अवकलन करोगे तो इस वाले फॉर्मूले से आपको 2x मिलेगा, 2 आगे आ जाएगी, 2 में से कम हो जाएगी, तो एक बार तो लेगा ही मत किसी को। तो यहाँ dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में ax² प्लस bx प्लस c इंटू x² में आपको हो रहा है 2x, तो हो जाएगा 2ax प्लस b इंटू 1 प्लस c का 0। x का 1 हो गया तो b इंटू 1, c कॉन्स्टेंट टर्म है वो 0 हो गया, तो क्या मिलेगा 2ax प्लस b मिलेगा ओनली। तो dy/dx इक्वल टू, इसका आप लीजिए मल्टीप्लाई करें तो 2ax प्लस b अपॉन 2 रूट में ax² प्लस bx प्लस c। इस 2 से इस 2 को मत काट देना, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि 2 में b में 2 नहीं है, इससे कॉमन लेसन है, क्योंकि संख्या ऐड हो रही है, जुड़ रही है, और जब तक जुड़ नहीं जाएगी आप काट ही नहीं सकते। तो काटने का काम होता है कैंसिल करने का, गुणा में या भाग में, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। तो ओनली मल्टीप्लाइंग होगा, डिवाइड किया तो 1 आएगी, लेकिन उसके लिए नंबर 1 नंबर होना चाहिए। यहाँ ये कैसे है 2 नंबर है, तो ax प्लस b, तो 2x प्लस b तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो ये 12 क्वेश्चन का थर्ड वाला हो गया, इसको नोट कर लीजिए। ट्वेल्व का थर्ड पार्ट हो गया। अभी हम 13 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना, तो ये हो गया। थर्टीन का फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट में log x। अब वह तो वही हो गया, वही रूट एक्स बना 1/2x है ना, तो वही लगाना है आपको। तो डिफरेंशिएशन करते हैं dw/2x, तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ मिलेगा आपको 1/2 रूट में log x। log x से तो मिलेगा, और log x से क्या करना है, अलग से करना है। तो d/dx log x, और log x का अवकलन तो आपको पता है क्या होता है, 1/x। तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू 1/2 रूट में log x इंटू 1/x, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, dy/dx इक्वल टू 1/2x रूट में log x। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका इसका 13 का सेकंड पार्ट कर देते हैं। y इक्वल टू रूट में sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब यहाँ से तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग से करा देते हैं इसको, इसे नोट कीजिए। तो यहाँ से सेकंड पार्ट है, y बराबर रूट में sec स्क्वायर x, तो वही रूट वाले साथ चले 1/2x है ना, तो वही लगाने, कुछ करना नहीं बस। तो dw/2x, तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का अलग करना है, तो d/dx sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का तो हमने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है ओनली sec x का,
तो सेक स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो क्या मिलेगा 2x, एक्स स्क्वायर का मिलता है 2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू इसका मिलेगा आपको 2 sec x अपॉन 2 रूट में sec स्क्वायर x, d अपॉन dx sec x का अलग से करेंगे क्योंकि अभी हुआ है sec स्क्वायर x का, तो 2 sec x और sec x का अवकलन अलग से क्या sec x tan x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, sec x इंटू इसका हो गया sec x tan x बटे रूट में sec स्क्वायर x, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec इंटू sec स्क्वायर x tan x अपॉन में रूट में sec स्क्वायर x। अब यदि x बटे रूट में x लिखा हो तो इसे कैंसिल रूट x इक्वल पर हो जाती है, तो क्या आता है रूट x, ऐसे ही इससे sec स्क्वायर कैंसिल होगा तो रूट sec स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू मिलेगी वो रूट में sec स्क्वायर x tan x, ठीक है। तो ये 13 का थर्ड पार्ट हो गया, तो इसका देखते हैं और फिर आपका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट और देखते हैं। थर्टीन का क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 3 है। तो ये पार्ट नंबर 3 है, देखिए यहाँ दिया है रूट में log ax, a है वो बेस में है, तो आपको पहले तो फॉर्मूला यही लगाना है, डिफरेंशियल लगाना dw/r2x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2 रूट में log ax और d अपॉन dx log ax। अब ये हमने लगाया ना, अब इसका अवकलन हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया था log ax का फॉर्मूला लगाया था 1/x log ae, तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, 1/x को यहाँ गुणा में लिख दीजिए, dy अपॉन dx इक्वल टू 1/2x रूट में log ax और यहाँ log ae, इसको मल्टीप्लाई में लिख लीजिए या ऐसे लिख दीजिए, तो ये थर्ड पार्ट का आपको क्लियर आंसर होगा, ठीक है। ये ऐसे लिख दिए dy अपॉन dx इक्वल टू log ae अपॉन 2x रूट में log x, ऐसे लिख दीजिए, ये भी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसे भी नोट कीजिए। अगला वाला कराते हैं 14। क्वेश्चन है फर्स्ट 14 का, y बराबर साइन a की पावर x, और यह a की पावर x है ना, तो यहाँ को पहले करना है डेरिवेटिव कीजिए dw/r2x, तो y का dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का अवकलन क्या होता है cos x, तो यहाँ से cos a की पावर x और अलग से क्या करोगे a की पावर x का, तो यहाँ d अपॉन dx a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a, तो ये एक बार x को पहले लिख लीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू a की पावर x cos a की पावर x इंटू log a, ये आपका 14 का फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसका 14 का सेकंड में देखते हैं, यही सेकंड में सिंपल है y बराबर साइन e की पावर x, ठीक है, ये लिखो साइन e की पावर x, तो कुछ नहीं कुछ सेम ऐसे ही है, डेरिवेटिव इसका कीजिए dw/r2x, तो यहाँ dy अपॉन dx इक्वल टू साइन x का लिख दिए cos e की पावर x, d अपॉन dx e की पावर x का अलग से कीजिए, तो आपको पता है e की पावर x का अवकलन तो e की पावर x ही होता है ना, क्योंकि फॉर्मूला वही है, तो e की पावर x को पहले लिख दीजिए dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x
cos e की पावर x, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया आपका 14 का पार्ट हो गया सेकंड। थर्ड पार्ट को देखते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका थर्ड पार्ट बना देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट को करेंगे, फोर्टीन का थर्ड पार्ट है y बराबर 10x, इसको आप लिख देते हैं ब्रैकेट में 10x, ठीक है। अब यहाँ 10 के साथ जो 10x है वो x का काम करेगी अभी 10 के लिए, इस वाले 10 के लिए ये वाले 10x x का काम करेगी। तो आप यहाँ से डेरिवेटिव डी आर टू एक्स, तो dy अपॉन dx 10x का क्या रखना है आपको, sec स्क्वायर 10x, इस वाले 10 को sec स्क्वायर x की वैल्यू 10x है, तो आप 10x का ही अलग से कर दो, ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू sec स्क्वायर 10x इंटू इसका मिलेगा आपको sec स्क्वायर x। ये आपका इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट का, ठीक है। तो ये 11 से लेकर 14 तक ये पार्ट कर लिए। आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे नोट कीजिए, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट फर्स्ट है, x अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमें अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो अंश बटे हर का फॉर्मूला आपको पता ही है, अंश बटे हर का फॉर्मूला जो भिन्न है उसका हर डी अपॉन डी एक्स, अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स, हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला है। तो ये फार्मूला हमें इसमें पुट करना है ऐसे। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे यहाँ से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अप, यहाँ से आपको हर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसे लिख दिया, हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बट्टे में हर का स्क्वायर, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये लग गया फॉर्मूला आपका। अब क्या करना है आपको, ये डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का अवकलन मिलेगा आपको 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का अवकलन आपको पता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो उसके हिसाब से इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अलग से क्या क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन अलग से करेंगे, अपॉन ए स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ से। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई यही, तो एक्स इसमें कर लेते हैं एक्स अपॉन रूट में 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस 2x का x में 2x स्क्वायर बट्टे में अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, इसका अपॉन 1, तो आपको 1 प्लस की भिन्न दिखाई दे रही है अपॉन में अंश में, तो यहाँ भिन्न करते हैं पहले प्लस की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक का और इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका गुणा इसमें करोगे रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
इसका डिवाइड आप दोगे तो वही संख्या आएगी, ओनली आपको ए एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में 1 लीजिए और यह एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन, इसे आप लिखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे रूट हटाओगे तो पावर क्या हो जाएगी 1/2, गुणा में इस वाली संख्या को लाओगे तो उल्टी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ए से संख्या को इस संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 दोनों जुड़ जाएंगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो हमें ये पावर मिलेगी 3/2। तो देखो ये 15 क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे तो इसे आप नोट कीजिए, फिर सेकंड करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड है, बाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी हमें अंश बटे हर का ही फार्मूला लगाना है ना, तो फार्मूला तो हमें वही बट करना है अंश बटे हर का, तो लगा दी इसमें डिफ्रेंसिएशन DWR2x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आप लिखोगे हर का स्क्वायर, तो अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का आपको 0 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको मिलेगा 2x, तो 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका आपको मिलेगा 1/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से करेंगे, क्योंकि रूट एक्स का आपको क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो वही लगा दिया। अब रूट एक्स तो है नहीं, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अलग से करोगे, अपॉन में स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू यहाँ 2x, तो ये 2x को लिख दिया 2x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन इसका मल्टीप्लाई 1 में, तो 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का हो गया आपको 0 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर का आपको मिल गया 2x अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और यहाँ 1 लीजिए एलसीएम, है ना। तो आप क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, ये तो 2 कैंसिल हो गया, तो इनका एलसीएम आपका आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आएगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे तो इसके 1 का डिवाइड देंगे इसमें तो यही नंबर आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या मिलेगा 2x या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस या ओनली x, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ आप यहाँ से x कॉमन लीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा 2
और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2a² माइनस 2x², ठीक है। और यहाँ आपका x तो कॉमन आ गया, क्या मिलता है a² प्लस x² अपॉन में a² माइनस x², और ये संख्या आ जाएगी आपकी अपॉन में a² माइनस x², ठीक है। तो dy अपॉन dx इक्वल टू x, 2a² और a² हो गया आपका 3a² माइनस 2x² में से x² माइनस कर देंगे तो ओनली माइनस के x² मिलेगा आपको, अपॉन में इन दोनों की पावर जोड़ दीजिए, यानी a² माइनस x² की पावर हो जाएगी आपकी कितनी 3/2। तो आप इसमें x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका आंसर हो गया। तो ये देख लीजिए आपका इसका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है ये सेम कंडीशन ऐसी है, बस देखो यहाँ रूट में दिया हुआ है, ये आपका चेक कर लेते हो क्वेश्चन। यह आपका यहाँ है a² माइनस x² बटे रूट में a² प्लस x², ठीक है। इसी का देखो यहाँ अपोजिट दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो सेम कंडीशन एक ही है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। आप बिल्कुल सेम ऐसे ही थर्ड पार्ट को क्लियर करके बताइए हमें कमेंट में कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर इसका फोर्थ पार्ट कराते हैं। तो आपका सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। और यहाँ से आप इसका मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, और नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं। 3a² माइनस x³ अपॉन a² माइनस x² की होल पावर 3/2। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट आप कीजिए सेम ऐसे ही, और इसका फोर्थ पार्ट हम करा देंगे इसका, ठीक है। तो इसे नोट कर लेते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 4 ये पुट कर लिया हमने। y इक्वल टू रूट में x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, ठीक है। अब इसमें रूट लगा हुआ है तो आप रूट x का लगाओगे, फिर अंश बटे हर का लगाओगे तो बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। तो कंडीशन क्या सोचनी है हमें, कंडीशन देखनी है कि हमें जो सिंपल करना है, क्वेश्चन सिंपल है, वो छोटे से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा हो गया तो फिर क्या है, उसमें लगे रहो, एक भी मिस्टेक प्लस माइनस ही पूरा काम खत्म कर देगी, इसलिए हमें ध्यान देना है इस पर। तो यहाँ क्या करते हैं, हम लिख देते हैं इसमें कि यहाँ से y बराबर x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, इसकी पावर लगाएंगे आप 1/2। रूट हटाओ किसी की पावर तो क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि यहाँ दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग लेके बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लॉग लेते हैं, लॉग y बराबर लॉग x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में x² माइनस x प्लस 1, इसकी पावर 1/2। अब बताएं कि लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, एंड log m बटे n का फॉर्मूला होता है आपका log m माइनस log n, ठीक है। तो पहले तो आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाना है, log m की पावर n। तो क्या है कि जो पावर है 1/2 वो आपकी n है, तो n आगे आ जाएगी आपकी। तो log y बराबर 1/2 log x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब log m बटे n, log m माइनस log n वाला लगाना है। तो m की वैल्यू आपकी ये है और n की वैल्यू आपकी ये है। तो log y बराबर 1/2, यहाँ लगाते हैं log x² प्लस x प्लस 1
माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये लग गया आपका लॉग का फॉर्मूला। अब करना है आपको इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, DWR2x, तो 1/लॉग यानी लॉग बाई का क्या मिलेगा, 1/बाई और बाई का dy/dx इक्वल टू 1/2, यहाँ से log x, इसे log x मानेंगे पूरे, तो 1/x² प्लस x प्लस 1 और d/dx आपको क्या करना है, x² प्लस x प्लस 1 का अलग से डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि ओनली log x का फॉर्मूला होता है 1/x। तो पहले पूरे का x मान लीजिए, ये आ गया आपका। ठीक है, प्लस 1 यहाँ माइनस 1/x² माइनस x प्लस 1 d/dx x² माइनस x प्लस 1। इसके आप अलग से करोगे तो ये मिल गया, यहाँ से dy/dx इक्वल टू, ये जो बाई है ये गुणा में जाएगी आपकी, तो 1/2 बाई, यहाँ आपका x² का अवकलन मिलेगा 2x, x का प्लस 1 और इस 1 का 0, तो 0 को छोड़ दीजिए, प्लस में है, अपॉन में आपकी ये संख्या x² प्लस x प्लस 1 माइनस यहाँ से x² का 2x और 1 का x का माइनस 1 और 1 का 0 अपॉन 1 में मल्टीप्लाई कर दो साथ में, ये है x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, क्या कर दिया कि इसका जो अवकलन करके 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से इसका अवकलन करा, इसका भी 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिल गया यहाँ से। अब dy/dx इक्वल टू 1/2 बाई, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो x² प्लस x प्लस 1, यहाँ मिलेगा x² माइनस x प्लस 1, तो इसका गुणा इसके साथ और इसका इसके साथ में, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई में x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ तक थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसको थोड़ा रफ करेंगे तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसे देख लीजिए और इसे यहाँ से रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसे कंडीशन लिखते हैं, क्या करना है का मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, तो यहाँ लिख लेते इसको dy/dx इक्वल टू 1/2 बाई 2x का मल्टीप्लाई इनमें करो तीनों में, तो 2x³ इसमें करोगे 2x², यहाँ करोगे तो प्लस के 2x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करें तो कोई संख्या वही की वही रहेगी, x² माइनस x प्लस 1 माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x, माइनस के 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सभी संख्या माइनस की हो जाएंगी, तो माइनस x² माइनस x माइनस 1। ठीक है, अपॉन में ये संख्या x² प्लस 1 प्लस x, इस तरीके से लिख लेते हैं, और ये आप लिख लो x² प्लस 1 माइनस x। ठीक है, तो हम इसको a से भी लिख सकते हैं इनको। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, इसे आप बंद कर दीजिए, महिला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, क्यों ऑलरेडी हमारा बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, तो dy/dx इक्वल टू 1/2 बाई, अब 2x² माइनस 2x² 2x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस x² माइनस x प्लस 1, ये संख्या ऐसे लिख दिया हमने, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस का, तो माइनस 2x³ माइनस 2x² माइनस 2x प्लस x² प्लस x प्लस 1, अपॉन में क्या करना है आपको, इसको a मान लीजिए, इसको b, a b, तो a प्लस b a माइनस b, तो यानी x² प्लस 1 है वो a की वैल्यू है और x है वो b की वैल्यू है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं, तो यहाँ से देखिएगा जो प्लस की और माइनस की कैंसिल करनी है बोले, तो ये प्लस की और ये माइनस ये कैंसिल। अब यहाँ से ये माइनस और ये प्लस ये कैंसिल, ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल, ठीक है, ये मिल रहा है। अब देखते हैं क्या मिल रहा है हमें यहाँ से, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 टू एक्स स्क्वायर, और 2x स्क्वायर हो गया माइनस के 4x स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के 2x स्क्वायर, 1 + 1 हो गया आपका +2 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा रफ और कर लेते, यहाँ से लिख लेते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 4x स्क्वायर में तो 2x स्क्वायर घटाइए तो माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में ये वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया। अब आपको करना क्या है, बस y की वैल्यू ये वाली आप पुट कर दीजिए, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। और ये वाला संख्या आप 2 कॉमन ले लीजिए या मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले लीजिए इसमें से 2, तो आप यहाँ से इनटू में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, जो बचा वही आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर क्या बच रहा है आपका, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका इसका 4th पार्ट का आंसर है। इसे नोट कीजिए, धीरे धीरे वैसे नोट हो ही गया, रब करें। अगला इसका 16वां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 16वें क्वेश्चन से अब नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये आपके 15वें क्वेश्चन हो गए इसमें, तो इसमें कई पार्ट, जैसे आपका 11 क्वेश्चन में 3 पार्ट, 12 में 3, ठीक है, 13 में 3 पार्ट थे, और 5th में आपके 4 पार्ट हैं, तो ये आपका इतना हो गया इसमें। तो अगला जो क्लास है वो 16वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन उसमें सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही आज। तो और देखिए और भी क्वेश्चन समझ में आता है, ये क्वेश्चन हमने आपको घर से होमवर्क में दिया हुआ है, तो आप इसके कमेंट में हमें आंसर जरूर बताइएगा कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे हौसले और बुलंद रहेंगे। तो कोशिश करेंगे आपको और बढ़िया से बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट।